जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कहते हैं कि जब आत्मा अपने पतिव्रता पद से गिर जाती है, यानी एक इष्ट को छोड़कर अन्य मास्ता हो जाती है, उस दिन भगवान रुष्ट हो जाता है। तो हमने वो राम रुसा दिया, राम रुष्ट हो गया, परमात्मा रुष्ट हो गया, हमारा पति नाराज हो गया, और हम अंदर से चाहेंगे, ऊपर से सावधान हो गए। जब सत्युग उसने तप कर लिया, जो परमात्मा ने पूछा कबीर परमेश्वर जी ने कि भाई ज्योत निरंजन क्या चाहता है तू? इसने कहा कि पिताजी मुझे ये स्थान थोड़ा है, अलग से राज्य दे दो। तो परमात्मा ने उसको सत्युग के बदले के मैं 21 ब्रह्मांड दे दिए, जिसमें हम रह रहे हैं। ये समझो कि कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे देवे, ये पा के 21 प्लाट एक कोने में दे दिए लास्ट में, और बड़ा खुश हो रहा, कभी उसमें जा, कभी उसमें जा, कभी उसमें जा। जब सारे देख जाकर उन्होंने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, इसने सत्युग तब फेर किया। परमात्मा ने पूछा भी क्या चाहता है बोल। इसने कहा पिताजी कुछ कंस्ट्रक्शन की सामग्री दे दो। परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, अगले बेटा खेल खिलौनों से। उसके बाद इसने सोचा भी इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो मैं अकेला करूंगा क्या, मेरे साथ कुछ आत्मा भी होनी चाहिए। इसने फिर तपस्या शुरू की। जब इसने 64 युग तक तप किया कर लिया, तो परमात्मा ने टोक दिया कि भी जो मांगा था तेरे को दे दिया, अब तू क्यों जिद कर रहा है, क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल न लगे। परमात्मा ने कहा भी देखो तेरे तप के बदले में राज दे सकता हूं, और प्लाट दे दूंगा, तू जो मांगना चाहता है, 2-4 प्लाट 20-30 और ले ले, तू ब्रह्मांड है, पर यह आत्मा नहीं दे सकता, ये मेरा अंश है, तो इन्हें दुखी करेगा वहां पे। इसने कहा जी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं धर्म का राज करूंगा, मैं इनको सताऊंगा नहीं। परमात्मा बोले नहीं, मैं अगर ये कोई स्वेच्छा से जाना चाहोगे तो बेशक चली जाओ, नहीं मैं नहीं भेज सकता। ये हमारे पास आया और हम परमात्मा ने कहा तो पूछ ले, तो जाना चाहता है सहमति ले ले उनकी। तो ये हमारे पास आया, हम तो पहले चाहते थे, इसको देख कर चारों तरफ खड़े हो गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, आप मेरे साथ चलोगे? तो हमने ये कहा आपने जो हम यहाँ फंसे आके कि हम तैयार हैं चलने के लिए, यदि पिताजी आज्ञा देंगे तो हम चल पड़ेंगे। तो इसने परमात्मा से जाकर कहा कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमात्मा बोले मेरे साथ, आप मेरे सामने स्वीकृति दिलाओ तब मैं मानूं। परमात्मा आगे हमसे कहा भी जो इस ज्योत निरंजन के साथ जाना चाहता है इनके इसके प्लाटों में ब्रह्मांडों में, तो स्वीकृति दें, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा ने पहले हमें कह रखा था कि इसकी बकवादों को मत देखो, हम लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, सन्नाटा छा गया। तब परमात्मा ने कहा आप तो कह रहे थे ये जाना चाहते हैं, कोई बोलता ही नहीं, झूठ बोल रहा था। तो उसी समय एक आत्मा खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगे पिताजी मैं जाना चाहता हूं। अब वो खड़ा हुआ तो फिर हमने सोची भाई तब टूट गई शर्म सी, तो हम भी खड़े हो जाओ। या हमने दोनों हाथ खड़े कर दिए, सारे ने खड़े हो गए, हम भी जाओ, जोड़ा तू देखो उड़ो तू हाथ खड़े। परमात्मा बोले ठीक है, ज्योत निरंजन तू जा अपने ब्रह्मांडों में, और मैं इनको अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे नहीं। तो वो चला गया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी ना इस कुएं में गिरने की, उसको परमात्मा ने एक सुंदर लड़की बना दिया।
युवा लड़की, जो प्रकृति दुर्गा अष्टंगी कहलाई, और हम सभी को सूक्ष्म रूप बनाकर बीज रूप में और इसके शरीर में प्रवेश कर दिया, दुर्गा के शरीर में। अपने आत्माओं, अगर हम पहले ये ज्ञान सुनाते, भगवान सुनाया करते थे, किसी के गले नहीं उतरी। अब आप देखोगे, अब तो साइंटिस्ट हो गए हम सारे, क्योंकि तकलीफ बीमार सब होने लग गए। इनमें एक एक ग्राम खून में और कितने जीवाणु होते, कई करोड़ कई लाख। ये तो एक टाइप के, और दूसरे लाल कण अलग, इतने होने चाहिए, इतने कम हो गए, इतने होने चाहिए, जीवाणु कीटाणु कम है इसमें। तो ये भी तो है। इसी प्रकार परमात्मा ने उस लड़की की बॉडी में अपने वचन से सब आत्मा, हम जितनी यहाँ पर गधे कुत्ते सूअर जो भी मच्छर मक्खी सूक्ष्म जीव बने, सारे डाल दिए। और उससे कहा, बेटा मैंने तुझे वचन सब शक्ति दे दी है, इस वचन से तू जितने भी जीव वो कहेगा ज्योत निरंजन, तू वचन से पैदा कर देना और उतने हो जाएंगे। अब उन जो प्रथम सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनमें से एक सहजदास है। सहजदास से कहा कि जा बेटा, अपनी बहन को ज्योत निरंजन के उसमें छोड़या और उसको बता देना कि मैंने इस बेटी को वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा उत्पन्न कर देगी। वो लेकर चला गया, सब कुछ उसको बताकर छोड़कर लड़की को आ गया। अब यहां से ये बात बिगड़ी। अपने आत्माओं, यथा राजा तथा प्रजा, यो मन जो है स्वयं काल है। और वहां इसने अकेली उस युवा लड़की को देख करके, युवती को, इसके मन में विकार पैदा हुआ। लड़की के साथ इसने बदतमीजी करना चाहा। लड़की समझ गई इसकी बदमाशी को कि ये क्या चाहता है, तो उसने इससे कहा कि ज्योत निरंजन देख, पहले तू मेरा बड़ा भाई और फिर मैं तेरी छोटी बहन, तो ये क्रिया अच्छी नहीं लगती। तो इसने क्या किया, जबरदस्ती उस लड़की क्या, परमात्मा ने एक दया करी थी, इस कन्या का यानी दुर्गा को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी। इस काल ने अपने नाखून से स्त्री इंद्री बनाई और फिर इसके साथ इसने दुष्कर्म करना चाहा, तब इसने सूक्ष्म रूप बनाया। सूक्ष्म रूप बना के इसके पेट में चली गई। वहां से आवाज लगाई, पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि दिखा देगा सारे रंग अपने जिसके ऊपर तुम आसक्त हुए थे। तो परमात्मा ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए उसके लोक में और कहा, ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का, तेने जुल्म किया, इस सच्चे लोक में ऐसा तेने जुल्म किया है, तेने दोष किया है। आज से तेरे को श्राप लग गया, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी तो रोज खाया करेगा उसके सूक्ष्म शरीर से निकला हुआ गंध, और 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। लड़की को उसके पेट से बाहर निकाल दिया परमात्मा ने, अपने वचन से चाक करके बाहर निकाल दिया लड़की को और कहा कि अब तुम दोनों यहां से निकल जाओ, आज के बाद तेरा नाम काल होगा और निकल जाए यहां से। लड़की को बाहर कर निकाल दिया उसके पेट से और इन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत इसका विमान सा चल पड़ा वहां से। तो ये वहां से विमान चला तो 16 शंख कोश की दूरी पर, सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आके ये 21 ब्रह्मांड रुक गए। अब इसने देखा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, सतलोक से निकाल दिया, अब मैं यहां का कंट्रोलर हूं अकेला, अब मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं, मनमानी करूंगा। दुर्गा के साथ इसने फिर से बकवाद शुरू की। लड़की ने बहुत प्रार्थना की कि देखो, पहले तू मेरा बड़ा भाई,
मैं तेरी छोटी बहन। पहले आपकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद हमारी उत्पत्ति हुई। परमात्मा ने भी अभी वाणी में आपने सुना था, पहले कीन निरंजन राई और पीछे से दुर्गा उपजाई। पहले काल की उत्पत्ति अंडे से हुई थी, बाद में इस माया की उत्पत्ति हुई। फिर इसने कहा कि दूसरे में तेरे पेट से बाहर निकली हूं, तेरी पुत्री होगी, कुछ तो शर्म कर ले, कोई तो नाता रख ले। इसने एक नहीं सुनी। फिर दुर्गा ने भी देख लिया कि अब तेरी दाल गलेगी नहीं, अपने पैर पर कुहाड़ा हमने आप मार रखे। उसने इससे सहमति कर ली। उसके बाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव रखे। इन तीनों को अलग से अलग अलग स्थानों पर जब तक ये युवा नहीं होते तब तक इनको अचेत रखते हैं अपने वचन शक्ति तक। और इनकी उत्पत्ति कहा कि इसने एक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के क्षेत्र में टॉप मोस्ट प्लेस पे 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जब ये रजगुण प्रधान क्षेत्र में जाते हैं, जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों, दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे, और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। तो जिसमें अश्लील चित्र लगे हुए हों, समझो वो तो है रजोगुण प्रधान क्षेत्र। वहां जाते ही वैसी बकवाद मन में भावेंगी, ऐसी भावना हो जाएगी। तो ये क्या करता है, दुर्गा को अपना रूप बनाता है 5 मुख का, पंचमुखी, और दुर्गा को बनाता है सावित्री जैसा। और वहां जाकर ये दोनों उस क्षेत्र में उस समय तक रहते हैं, विलास करते हैं, जब तक ये गर्भ धारण नहीं कर लेती और जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं होता। तो जब तक ये वहां रहेंगे तो उनकी वैसी वृत्ति रहेगी और वही उसी गुण का बालक पैदा होगा। तो वो रजोगुण युक्त हो जाता है। उसको हम महाब्रह्मा कहा करते थे, इस काल को जो ऐसा रूप बनाया इसने। और फिर उससे ये अपना दूसरा पुत्र ब्रह्मा उत्पन्न किया इसने। उसको अचेत कर देते थे और कोमा में परवरिश जारी रखते थे। उसके बाद ये दोनों आ जाते थे उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। तो वहां जब ये दोनों रहते हैं, इनसे जो बच्चा उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरे क्षेत्र में जब ये जाते थे तमोगुण युक्त में, तो वहां इन दोनों के संयोग से ये ऐसा रूप बना लेता है जैसा ये दिखाई देता है, ऐसी शक्ल का बालक उत्पन्न हो जाता है। और वहां जाते जब विष्णु रूप बना लेता है, विष्णु जैसी शक्ल का वो बच्चा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों को 3 गुण युक्त करके अचेत रखता है। और जब ये युवा हो जाते हैं तब तीनों को सचेत कर देता है। आपने थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं, क्योंकि समझदार को संकेत बहुत होता है। ये तो परमात्मा का बताया स्वयं ज्ञान है जो दास बता रहा है। भगवान ने विष्णु उस धर्मदास जी को बताया था। अब थोड़ी सी झलक अपने सदग्रंथों से दिखा दी जाएगी तो आपका विश्वास दृढ़ होगा। अब जैसे आपको देवी पुराण में दिखाता हूं, इस काल में के रंग ला रखे हैं, किस तरह इन्होंने इसको भरमा रखा है इनको। और ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वयं पता नहीं हमारा कौन जनक है, कौन हमारा पिता है। ये देखिएगा श्रीमद देवी यानी देवी पुराण, श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। चमनलाल गोस्वामी, ये यहां से छपी है। एक समय जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा। जन्मेजय कौन थे? ये पांडवों का पोता था, राजा परीक्षित का लड़का। तो व्यास जी से पूछ रहे हैं, क्या पूछा जन्मेजय ने? देखिएगा कि जन्मेजय ये है, ये तीसरा स्कंद है। ये देखिएगा तीसरा स्कंद चल रहा है।
ये दूसरा सेकंड यहाँ समाप्त हो गया, दूसरा सेकंड यहाँ समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न नंबर 112 पे, अब हम 113 पर पढ़ देंगे, तीसरा सेकंड शुरू हो जाता है यहाँ से 113 प्रश्न में। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत के करके उनके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अंबा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा रूप है और क्या विधान है। और फिर बताया कि आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, दयानिधे आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत से वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा है जो है वे सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं। कर्म से सृष्टि पालन और संहार कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। अब व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की, सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। अब क्या बताते हैं व्यास जी, जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से। व्यास जी कहते हैं, मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं मैंने एक दिन नारद जी से पूछा था। अब नारद जी से जब व्यास ने पूछा तो नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, वो बताऊं। अब देखो, नारद जी से प्रश्न किया था व्यास जी ने, क्या किया था, मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तार ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हो गया। द्विज वर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला, इसकी रचना कैसे हुई। अब देखिएगा अपने आप ये कितने असमंजस में है। करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मरमण करने वाले हैं, देवताओं पर उनका शासन बना रहता है, ऐसे ऐसे। दूसरे लोग कहते हैं भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं कि वे शक्तिशाली पुरुष हैं, अव्यक्त अखिल ऐश्वर्य के संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा है। उनकी कृपा और मुक्ति उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं। वे शांत स्वरूप हैं, सभी और उनका मुख है। वे व्यापक पुरुष हैं, विश्व को शरण देना उनका स्वभाव है, ऐसे ऐसे। वे कभी जन्मते मरते नहीं। कुछ लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रधान कारण बतलाते हैं। और कितने ही आचार्य, अब हम 114 प्रश्न पढ़ रहे हैं, 114 प्रश्न। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया है, महाशक्ति है, परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपन्न करने वाली प्रकृति है। ये देखना, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी में काम आओगा जब दास कभी आपको बताएगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म युग काल है, उसके साथ उसका अभेद संबंध है। वे सृष्टि सतिथि और संहार कार्यों में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों को एवं देवताओं की भी वो जननी है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वराही, नरसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात हैं। और अब हम 115 पर आगे हैं।
व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न कर रखा है, वो प्रश्न व्यास जी कर रहे हैं नारद को। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तक, हजारों कान, हजारों हाथों, मुखों और चरणों के वे संपन्न हैं। आकाश विष्णु जी का चरण है, ऐसे ऐसे कर रखे। और कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। ठीक है, अब यहां बताता है नारद जी कहता, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया, उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं, या शंकर ने इनकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा, सच्ची बात बताने की कृपा करना। अब नारद जी को पता था कि पिताजी जब विचलित हो जाते हैं, ये गपौड़ भी बहुत मारा करें, तो यूँ कहा है कि सच्ची बताइए, झूठ ना बोलियो। है देखो, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन देवता सबसे बड़ा है, ऐसे है निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सब प्रकार के समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। फिर भी बताने लगा, महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे ये रहस्य विदित हो। अब ब्रह्मा जी कह रहा है कि किसी को भी सृष्टि की रचना का ज्ञान नहीं। अब देखो, विदित हो, जो त्यागी, अहंकार रहित और ऐश्वर्य ईर्ष्या शून्य है, वे इसके रहस्य को जान सकता। फिर बताने लगा ब्रह्मा जी, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी में कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। इस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कुछ भी दिखाई नहीं पड़े। 116 पा गया। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखाई देती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया? अब देखो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान समझने के लिए आपने थोड़ी सी बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। जितना भी आज तक हमारे को ज्ञान प्राप्त है, ब्रह्मा जी ने अपने संतान को दिया, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मनु जी को, दक्ष आदि ऋषियों को और इन व्यास जी को। तो ब्रह्मा जी से आगे ज्ञान प्राप्त करके ही ये आगे ज्ञान बता रहे थे। और ब्रह्मा जी कहता है कि मन मुझे खुद नहीं मान लो, मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन उत्पन्न करने वाला है। तो इससे सिद्ध है, तो ये ज्ञान जो आज तक हमने सुना था, ये बिल्कुल अधूरा और बिल्कुल गलत था। तो अब ब्रह्मा जी खुद कह रहा मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें नहीं था, इससे सिद्ध हो गया। आगे देखो, मैं कैसे उत्पन्न हुआ। यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे जल का कोई और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तो मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठकर ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के दो दानव राक्षस आ गए। वो मेरे से लड़ना चाहते थे। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा करने लगे। मैं उनसे डर के भाग के भयभीत हो उठा और तब कमल का डंठल पकड़कर जल में सपीटता उतरा। जल में उतरा तो वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था।
वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले में वनमाला सुशोभित थी, शंख चक्र गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वो अनुपम शोभा पा रही थी। ऐसे शेष स्याई भगवान विष्णु के मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के से वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग के सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु जी के विग्रह से निकलकर देखना, या भूतनी की तरह दुर्गा इस अन्य रूप बनाकर और विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इसको बेहोश कर रही थी, और फिर इसके शरीर से निकली। युद्ध सचेत हो गया। तब वो कल्याणमयी भगवती विष्णु जी के विग्रह माने शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। अब अंडरस्टूड हो गया। इन सब को अचेत करके अरबे होश करके रखा हुआ था जब तक ये जवान हुए। ब्रह्मा जी को कमल के फूल पे विष्णु जी आप सोया पड़ा, बेहोश पड़ा, इसकी नाभि से कमल निकल गया। ये सारा खेल काल का था। इन्हें खुद नहीं मालूम कि हो रहा तुम्हारे साथ। यू सांग शंकर भगवान को कैलाश पर्वत पर बेहोश कर रखा था फूलों के ऊपर, तो वहां से इनको जगाया और फिर तीनों इकट्ठे कर दिए। अब देखना, भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगे। तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे, यानी जाग गए, सचेत हो गए। वो उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वही रुद्र भी प्रकट हो गए। अब तीसरा विला खड़ा करा इन जादूगरों ने। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, सतिथि और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्याशक्ति की ये वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार प्रजाओं का सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर कल्याण स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। हंसी। फिर वो इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। ये सारा खेल काल का जाल है। इसने दुर्गा से कहा था कि तू मेरा भेद मत देना, न तेरी खैर नहीं है। अरे यह अपने आप पैर को कुआड़ा मार के आई हुई है। इसके हम भी अपने पैर पर कुआड़ा मार के आए, तो यह उससे डरती है, उसका भेद नहीं देती। अपने बच्चों को भी इसने आज तक नहीं बता रखे, तो भगवान आकर दया करिए, इनकी पोल खोली सारी। अब इस क्या किया काल ने, जब दुर्गा ने ये कहा था कि आप मेरे से अलग रहना चाहते हो और अब भी ये कंट्रोलर बना रहे हो, तो मैं कैसे संभालूंगी एक औरत इन इतने बड़े ब्रह्मांडों को। इसने कहा था कि तू तो निमत होगी, तो करती रहिए, मैं गुप्त रूप से सारे काम करूंगा। तो इस काल ने ऊपर से विमान भेज दिया इनको बैठा के, ताकि इनकी फड़क निकाल दे, पहले इनका भ्रम मिटा दे, कदे बाद में अपने आप को परमात्मा मान बैठे बात बिगाड़ दे। तो इनका भ्रम निवारण करने के लिए विमान में बैठा के और ऊपर ले गया, ऊपर भेज दिया। विमान अपने आप जा रहा है। कहाँ गया? ब्रह्मलोक के उस स्थान पर गया जहां पर ये काल और दुर्गा 3 अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, सतगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान। तो उधर से इनको विमान से भेज दिया, दुर्गा को वहां बुला लिया। तो ये पहले गए रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, जहां यो अन्य रूप धारण करके ये ब्रह्मा के रूप में बैठा है, तो उसको महाब्रह्मा कहा करते। ये काल है वो महाब्रह्मा। उसके बाद गए ये शंकर जी के महाशंकर रूप में जहां बैठा है दूसरे, वहां
उसके बाद फिर ये गए जहाँ ये विष्णु रूप में बैठा है। ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र समझो, एक ब्रह्मांड का। इसमें क्या है, नीचे देखिएगा, ये नीचे के 7 लोक हैं। ये पाताल लोक है, रसातल, सुतल, अतल, महातल, ये तलातल और वितल। ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मा शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु का लोक, ये बाद में इनको दिया गया है। और ये सारा ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है इतना। इस ब्रह्मांड का लगभग 3/4 भाग ये अकेला ब्रह्मांड इसने ले रखा है। ये इतना क्षेत्र, ये ब्रह्मलोक है। इसमें ये स्थान है, यहाँ पर ये दुर्गा का लोक अलग है और इसका सीधा रास्ता बाईपास इसके क्षेत्र में आने का यहाँ से है। और बाकी ये ब्रह्मलोक में जो गए हुए हैं नकली सतलोक, ये महाइंद्र का द्वीप, महास्वर्ग जिसको कहते हैं, और ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगामी लोक और अगमलोक, नकली अनामी लोक, ये सारे लोग नकली बना रखे काल में। और इसने ये स्थान बना रखे हैं जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश को ये विमान में बैठा कर ले जाएंगे। सबसे पहले विमान यहाँ आता है, एक ब्रह्मा को और देखते हैं, काल बैठा है महाब्रह्मा रूप धारण करके, सावित्री इसके साथ है, लक्ष्मी वो दुर्गा साथ है, लक्ष्मी सावित्री रूप में। और फिर इसके बाद आते हैं शंकर के रूप द्वीप में, ये इस रूप में वहाँ बैठा है और दुर्गा को इस रूप में रखता है। फिर इनका विमान आगे चलता है तो आगे ये पहुँच जाते हैं वहाँ, ये महाविष्णु स्वयं विष्णु रूप धारण करके और साथ में दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखे। अब ये यहाँ आएंगे, अब देखते हैं देवी भागवत सुनाते हैं। अब हमने उठा ली वही देवी भागवत, देवी पुराण, और इसका हम 117 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, 3रा स्कंद का, ये 3रा स्कंद है। अब यहां से हमने भगवती बात सुनकर, अब यहां इसने बताया है, हमारी बात सुनकर वो कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इस इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर श्रोधार्य कर लिया। उस रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। ये पहले आ गया यहाँ पर अक्षरमर के बाद ये दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंच गया। वहां हमने देखा एक अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। पास में ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहां महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। 118 पृष्ठ में अब आपने देखा कि वहां जो दास ने ब्रह्मलोक दिखाया आपको, उसमें महा इंद्र का एक द्वीप है, फिर ऊपर नकली अलग लोग सतलोक वो न्यारे बना रखे। वहां दिखा के इनको फिर वापस ले आए। फिर ये सीधे पहुंचे कहां पर, जहां रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं ब्रह्मा रूप धारण करके बैठे है। देखिए उसको महाब्रह्मा कहने लग गए हम गलती से। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ब्रह्मा के लोक में संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते हैं। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा। अब नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र को कि वहां ऊपर गए हम ते एक ब्रह्मा तो विमान में बैठा, एक फिर वहां देखा तो विष्णु और शंकर जी मुझसे पूछने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये कौन है ब्रह्मा दूसरा,
देखिए, शंकर भगवान और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ, ये कौन है, हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा, कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वर्षा पर बैठे थे, उसके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वहां पहुंचे तो वो तमोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचे। वहां काल निकलाया बाहर अपना शंकर भगवान का रूप बना के। फिर अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से विपवन के समान तेज चाल से उड़ा, बैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। एक विष्णु तो विमान में बैठा था, हर एक आगे वो जो इनका पिताजी काल छल करके अन्य रूप बना कर बैठा था। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान के एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ा। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला, उसका जल बड़ा ही मधुर था। अब ये कहाँ आगे, जैसे अभी बताया था आपको, दुर्गा का एक स्थान है बिल्कुल अलग से, उससे किसी का लिंक नहीं। तो वहां पहुंचे फिर ये उस द्वीप में। वहां एक मनोहर द्वीप था समुद्र के बीच में, और उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग पर सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, एक सुंदर औरत बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ बिजलियां एक साथ चमक रही हों। उत्तम अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। अब यहाँ आगे अब क्या किया, दुर्गा फिर वहां से आके अपने लोक में पहुंच गई। उन्होंने तो विमान में चाबी भर रखी थी, वो जहां जाना था अपने आप आ ही रहा था। जो उन्होंने इनकी भ्रमणा मिटानी थी तो वो पहले ही पहुंच गई, वहां पर बैठ गई। उन्हें देखकर अब हम 119 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, 3रे स्कंद का। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे, सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है? हम इसके विषय बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख, एक दूसरे को देखने पर अति सुंदर है। कभी यूं संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर दिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, ये महाविद्या और महामाया इसके नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। अब आगे देखो 120 पृष्ठ पे हम आगे 120 पृष्ठ पे हम आगे अब यहां पढ़ेंगे। विष्णु जी कह रहे हैं ये वे ही दिवांगना हैं जिनके पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। अब ये विष्णु जी बता रहे हैं कि मैं जब छोटा सा बालक था तब मुझे याद, काल ने इसकी बुद्धि ऑन करती, वो दृश्य दिखा दिया कि मैं छोटा सा बालक था। तब ये माता मुझे एक पालने पर झुला रही थी, ये अपनी माँ है। मैं छोटा सा बालक था। देखिए, पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई।
ये हम सब की जननी है। अपने आत्मा ये ग्रंथ कोई आज लिखे नहीं, 5500 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने लिखे थे और ये ब्रह्मा जी बताने लग रहा। अरे हमारे गुरुओं के समझ में नहीं आई, ये युग की कहानी थी। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की अजन्मा बताओ, ये इनकी फूट की माथे में की। अब सिद्ध हो गया। फिर इनको क्या किया, अब विष्णु जी आगे अपनी माँ की स्तुति कर रहा है 123 पृष्ठ पे, वही चल रहा है जो बार बार आपको दास सुनाया करता था। हम उस पर पहुंचे हैं, आज समय मिला इसको पूरा बताने का। ये तीसरा स्कंद है और 123 पृष्ठ पे। अब विष्णु जी अपनी माँ दुर्गा की स्तुति कर रहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु आपसे तुमसे प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से संपन्न उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर हम नियमानुसार कार्य में तत्पर थे। हो गया स्पष्ट कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है कि काल इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। आगे की फिर कथा भगवान ने सुनाई धर्मदास जी को। उसके बाद दुर्गा ने इनको भेजा कि जाओ तुम आप अपने द्वीप में जाओ, तुम्हारे लिए वहां एक एक द्वीप बना रखा है। तो ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक ये तीनों पहले बना दिए, इन तीनों को वहां भेज दिया। फिर दुर्गा ने अपने वचन से 3 लड़कियां बनाई, समुद्र में गुप्त कर दी। उधर से इन बच्चों को भेज दिया कि जाओ तुम सागर मंथन करो। इन्होंने जाके सागर मंथन किया, उनमें से 3 लड़कियां निकली। अलग अलग लाने को कहा गया, पहचान अलग रखना। पहले निकले उसको अलग रखना, बीच में निकले उसको अलग, और तीसरी बार कोई वस्तु निकले उसको न्यारी। ये तीनों लेकर अपनी माँ के पास आ गए। उनको बताया कि ये प्रथम निकली है, ये द्वितीय निकली है, ये तीसरी निकली है। तो प्रथम का नाम सावित्री रखा। ब्रह्मा से विवाह कर दिया कि ले बेटा, यह तेरी पत्नी, जाओ तुम अपना परिवार बसाओ। दूसरी का नाम लक्ष्मी रख दिया, विष्णु से ब्याह कर दिया, जा यह तेरी पत्नी, तो इसका पति, जा बेटा। और तीसरी का नाम उमा रख दिया, वह शंकर से ब्याह दी। तो यहाँ से ये सृष्टि सारी चली है। परमात्मा ने 700 वर्ष पहले बताई थी, और यही इस देवी पुराण में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब देखिएगा 128 पृष्ठ पे, इसी पे अब यहाँ से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएगा। ब्रह्मा जी ने अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, हम वेद में पढ़ते हैं परमात्मा साकार है और आप बताते हो वो निराकार है, कभी किसी की दृष्टि में आएगा ही नहीं। तो यहाँ वेद की बातों में और वैसे सुनी हुई बातों में मुझे कुछ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगती है। देखिएगा 125 पृष्ठ पे, इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम अद्वितीयम ब्रह्म, इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों में और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम अद्वितीयम ब्रह्म, के एक परमात्मा है, दूसरा है ही नहीं, और हम जो अनुभव हम कर रहे हैं इसमें कुछ अंतर आता है। तो मुझे माता ये बताइए, वो ब्रह्म आप ही हैं या कोई और है? यहाँ देखना, एकम अद्वितीय ब्रह्म है, तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से
ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो या पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। अब यहाँ आ गया हूँ, ये चौथा पांचवा अध्याय समाप्त हुआ तीसरे स्कंद का। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझे कहने लगी। देवी ने कहा कि मैं और ब्रह्म एक ही है। देखो पुणात्मा हो, चोर चुराव तूंबड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आवना, सच्चाई छानी ना। अब यह छुपाने की चेष्टा करती है कि वो ब्रह्म और मैं एक कहूँ, हमने दो ना समझाए, मैं ही हूँ सब कुछ। ये देखो, अब देवी कहने लगी, मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझ में और इन ब्रह्म में किंचित मात्र भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूँ, और मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भेद से भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जानता है, हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही देखना है, वही। अब हम 126 पृष्ठ पर, वही बुद्धिमान पुरुष है, और उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है। अब यह भी साफ बता दिया है कि हमारे सूक्ष्म भेद ने जो जानता है ना, हम एक हैं कि दो हैं, वो है बुद्धिमान व्यक्ति, और वो तो फिर संसार से पार हो ही जाएगा जिसने यूं ज्ञान हो गया। अब फिर क्या बताती है, मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वराही, वैष्णी, शिवा, वारुणी, कावेरी, नृसिंही, वासवी आदि सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होकर मैं उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी के निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार कुर्रे, उड़ेना, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ जी। राजकुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 24/9/2013 को जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। राधा स्वामी पंथ से सन 2028 अप्रैल को मैं नामदान लिया था राधा स्वामी पंथ से, और उसके द्वारा बताए गए 5 नाम का मंत्र दिया करते थे। उस 5 नाम के मंत्र का मैं जाप किया करता था। जाप करते करते मेरे को 8 साल एकदम निष्ठावान भक्त थे, और राधा स्वामी पंथ से मैं प्रचार प्रसार भी किया करता था। जैसे रिश्तेदारों में जाना, गांव में जाना, कहाँ सत्संग कराना है, कहाँ सत्संग नहीं कराना है, ये सब चीज़ मैं करता था। और अपने कई रिश्तेदारों को जोड़ा था उसमें। हर गांव में जाके सत्संग वत्संग कराता था, उसका देख रेख करना। जो पाठी जैसे जो सत्संग करते हैं ना, उस सत्संगकर्ता का सेवा करना, उसके हाथ पैर दबाना, सर दबाना, और चाय पानी नाश्ता उनके लिए बनाना, ये सब राधा स्वामी पंथ में जुड़े से मैं करता था। उसका प्रचारक भी था, और मेरे प्रचार के माध्यम से कम मेरे रिश्तेदार में पूरा परिवार नाम दाम लिए हुए हैं। राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं मेरा परिवार, मेरे दीदी, जीजा और मेरे अन्य रिश्तेदार बहुत सारे हैं जो राधा स्वामी पंथ से जिनको मैं जोड़ा था। मैं राधा स्वामी पंथ में सर जी 10 साल तक जुड़ा था। 8 साल निष्ठावान भक्ति किया, और 2010 के बाद मैंने राधा स्वामी पंथ को छोड़ दिया। 2010 में राधा स्वामी पंथ को इसलिए छोड़ा कि जी मेरी छोटी बहन थी जिसकी स्वास्थ्य खराब थी, और राधा स्वामी के पास अर्जी लगाए, विनती किए, फिर भी से मेरे बहन नहीं बच पाई, इसलिए मैंने राधा स्वामी पंथ को छोड़ दिया। और मैं राधा स्वामी पंथ में नाम गोरविंदर सिंह जी से मैंने नाम दीक्षा लिया था। तो बताया था कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुटावे एक लंघावे, तब प्राणी निज घर को जावे। मैं अपने सत्संग आसपास के क्षेत्रीय जो सत्संग करता है, सत्संगकर्ता को पूछता था कि भाई वो 2 अक्षर का भेद मुझे कहाँ मिलेगा। तो उसका ज्ञान अभी तक वो क्षेत्रीय सत्संग करता थे, कोई किसी ने नहीं बताया। सभी लोग बताते थे कि शरीर छोड़ने के बाद सतलोक में मिलेंगे, आगे लोक में मिलेंगे,
ऐसे बताते थे, मगर अभी तक मेरे को संतुष्टि नहीं हुआ, इसलिए मैंने राधा स्वामी पंथ को छोड़ दिया। राधा स्वामी पंथ को छोड़ते छोड़ते मैंने पंचायत का चुनाव लड़ा, पंचायत चुनाव जीता। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आया, मेरे घर के पड़ोस में चोवाराम बघेल जी हैं, भगत जी हैं, जो परमात्मा के शरण में जुड़े हुए हैं। उनके घर मैं सत्संग सुनने जाता था, खूब शराब पीता था, खूब मांस मच्छी खाता था और उसके घर में सत्संग सुनने के लिए जाता था। तो जैसे सत्संग सुनते सुनते एक दिन गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब निकाल कर बताए थे कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुटावे एक लंघावे, तब प्राणी निज घर को जावे। संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि पुस्तक टीवी के माध्यम से कि ये ज्ञान ऐसा है कहकर। तो मैंने देखा ना सर जी, तो फिर मेरा तो नशा ही फट गया कि असली ज्ञान तो यहाँ है, राधा स्वामी में तो है ही नहीं। इसलिए मैंने फिर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से उसी दिन से दिन निश्चय कर लिया कि मैं संत जी से जुड़ूंगा। ऐसे कहकर मैं 6 माह तक लगातार टीवी में सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद फिर गांव के लोग, गांव के चौवादास, जगेन दास, ये सब लोग गए वहाँ बरवाला आश्रम। तो मेरे को भी बोला कि जाना है तो चलो जी, अब तुम तो सत्संग सुन रहे हो। तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़ने के लिए चला गया। इससे रामपाल महाराज जी के शरण में जुड़ने से पहले मैं एक तांत्रिक क्रिया करवाता था, जिसको गड़ाधन निकालने के लिए बात बोलते हैं। मेरे पास इतना बड़ा बड़ा तांत्रिक था कि जो एक फ़ोन कर दे तो घर में किसी को, परिवार को, सदस्य को, भूत प्रेत मरी मसान जो भी रहता था, फ़ोन के माध्यम से वो निकाल के बाहर कर देते थे। इतने बड़े बड़े मेरे पास राजस्थान के तांत्रिक थे और महाराष्ट्र का तांत्रिक थे, एमपी का तांत्रिक थे। मैं गड़ाधन निकालने वाला काम किया करता था। सर, आपने बताया कि आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली थी और वहाँ गुरविंदर सिंह जी महाराज जो सत्संग कर रहे थे, उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि जो पूरा गुरु होगा वो 2 अक्षर का भेद बताएगा, लेकिन उन्होंने आपको 2 अक्षर का भेद नहीं बताया और राधा स्वामी पंथ में भी आपको 2 अक्षर का भेद नहीं मिला। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने क्या आपको 2 अक्षर का भेद बताया? सर जी, बात ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज ने वो 2 अक्षर का भेद पूरा खोल के बताया, प्रमाणित करके बताया, सदग्रंथों से बताया, गीता से बताया। और जितने हमारे संत हुए हैं, मुलुकदास, गरीबदास, घीसादास, इन संतों के सदग्रंथों को खोल कर दिखाया और प्रमाणित करके दिखाया कि 2 अक्षर का भेद। फिर ये सारी बात को सुनकर जानकर मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को बहुत सारे लाभ हुआ। सबसे पहला लाभ है सर जी, मुझे जो 2 अक्षर का भेद चाहिए था, जो गुप्त नाम चाहिए था, उन्होंने, परमात्मा ने मुझे वो नाम आज के डेट में बख्शिश कर दिया है भगत जी। ग्राम सचिव की गलती के कारण मेरे ऊपर 6,05,000 का मतलब जमा पटाने के लिए निकला था। अब उसको तो मैं नहीं पटाया गया, ग्राम सचिव की गलती से वो मेरे ऊपर आ गया। मैंने पूरी अपनी जिम्मेदारी ले ली और परमात्मा के शरण में जुड़ने से वो 6,05,000 रुपया परमात्मा ने मुझे माफ़ करवा दिया। माफ़ ऐसा किया सर जी कि मेरा जो फाइल था पंचायत वाली, वो पंचायत वाले फाइल को मैंने 5 लेबर लेकर ढूंढवाया जनपद पंचायत में, तो वो फाइल मेरे को कहीं नहीं मिला। अगला पिछला कई बंडल खुलाए, बुक जो बंडल होते हैं उसको कई बंडल खुलाए, उसमें मेरे को मिला नहीं। मगर जिस दिन मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से अर्जी प्रार्थना लगाई कि गुरुजी मेरा इतना 6,05,000 रुपया मैं कहाँ से पटाऊँ, परमात्मा मैं तो गरीब आदमी हूँ, नहीं दे पाऊँगा। तो इतने में परमात्मा मेरी पुकार सुनी। पुकार सुनने के बाद उस फाइल को जनपद पंचायत में सामने दराज में मिला, जिस दराज को हमने 20 बार ढूंढवाया, 20 बार खुलवाया, ओनली फॉर उस दराज में एक ही फाइल था मेरा। 3-4 फाइल था मेरा, चारों फाइल ऊपर में बंधा हुआ मिला। ये मेरे को सर जी सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि मेरा फाइल मिला। उस फाइल में मेरा 2007-08 लिखा हुआ आया। ऐसे ऐसे करके सर जी मेरा 6,05,000
जो मुझे शासन को पटाना था वो मेरा माफ़ हो गया। आर्थिक स्थिति मेरी इतनी ख़राब थी कि मेरे पास दो कोई मेहमान आ जाए तो उस मेहमान को मैं खाना खिलाने की क्षमता नहीं था मेरा। परमात्मा की दया, सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतना दया हुई कि आज मेरे घर यदि 10, 20, 25, 50 जितने भी भगत संगत आ जाए या मेरे जगत के लोग आ जाए तो मैं उनको भरपूर खाना खिला सकता हूँ अब। और ये लाभ हुआ भगत जी, सर जी, कि मेरा गुड़िया जो 9वीं पढ़ती थी उसको पेपर दिलाते दिलाते उनको ज़बरदस्त बुखार आ गया। बुखार आने के बाद वो लड़की के हाथ कांपने लगा। तो मैंने बोला था बेटी यदि कुछ हो जाए तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को याद करना। तो मेरे बच्ची ने फिर मंगलाचरण किया, गुरु जी का जो गरुड़ नमो नमो बोलते हैं वो मंगलाचरण किया। उसके बाद परमात्मा ने उसके हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ के उसके 9वीं की गणित की एग्ज़ाम को पूरा परमात्मा ने 3 घंटा तक दिलाया। मेरे गुड़िया की इतना ज़बरदस्त बुखार था कि वो लिख पा नहीं रहा था। परमात्मा ने उनको इतना मदद किया कि उसके हाथ पकड़ के परमात्मा ने पूरा 3 घंटा गणित का सवाल हल कराया सर जी। मेरी श्रीमती को टीबी का हो गया था तो डॉक्टरों को दिखाया हमने, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको 3रा स्टेज का टीबी है और ए स्टेज के टीबी वाले लोग शायद ही कभी बचते हैं, ऐसे बताया। इनके शरीर में 2-4 ग्राम ब्लड होना था, 4-5 ग्राम। आज इसके शरीर में 10-11 ग्राम ब्लड है। तो डॉक्टर ने मेरे को पूछा कि भाई आप किसी देवी देवता को मानते हो क्या? तो फिर हमने डॉक्टर को बोला कि सर हम तो मानते हैं, हम तो कबीर भगवान को पूछते हैं और हमारा गुरु है बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, ये हमने बताया। तो उन्होंने बोला भाई आपके गुरु जी के चमत्कार है जो आपके भाई को आज तक सुरक्षित रखा है। और फिर परमात्मा के पास प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से अरदास आया कि बेटा भक्ति करो, उसका रोग ठीक हो जाएगा। आज के डेट में सर जी मेरे मिसेस का पूरा रोग ठीक हुआ है। क्या आप नशा भी करते थे? सर जी पहले तो मैं बहुत नशा करता था। 1 बोतल एसिनेट का दारू शराब पी लेता था और शराब के साथ साथ मांस भक्षण भी करता था। और मेरा मांस भक्षण इतना था सर जी कि हम लोग बाप बेटा, छोटे से बच्चा था उस समय, 4-5 साल का लड़का, दोनों मिला के 2-2.5 किलो मांस मच्छी खा जाते थे। इतना शराब पीते थे और इतना मांस मच्छी खाते थे। और हम लोग सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ये सब चीज़ छोड़ दिए। और मेरी आर्थिक स्थिति आज की डेट में सर जी बहुत अच्छा है। परमात्मा ने इतना रजा बख्शा है कि यदि कोई चीज़ मन में इच्छा करते हैं तो परमात्मा आसानी से उसको पूरा कर देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी मैं राधा स्वामी पंथ वाले को और अपने समस्त समाज को भी ये कहना चाहता हूँ सर जी कि अपने समाज में एक गाना गाते हैं कि अपने अपने घट ही के देव को मनाएंगे, मंदिर में किस ले जाएंगे। तो अपना घट में जो देवता है उसको बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने खोल खोल के बताया है कि आपके घट में कितने देवता है, इस देवता को आपको मनाना है, उसको भक्ति साधना करना है, ये बताते हैं। और मेरे राधा स्वामी पंथ वाले भाइयों को ये कहूँगा कि आओ, पूर्ण परमात्मा अभी धरती पे आ चुके हैं और आकर आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़ें और जुड़कर अपना जीवन को सफल बनाएं और साथ में सतलोक चलें। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।